निफ्टी इज गोइंग टू गिव ब्रेकआउट टुमारो, डू नॉट गेट इट रॉन्ग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसा क्या होने वाला है कल सुबह, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। अगर पहले 1 घंटे में कैंडल ऐसी बनी तो बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट 1 आवर 10:15 की क्लोजिंग सबसे ज्यादा जरूरी है कल के दिन में। और हम बहुत क्रूशियल टाइम प्राइस सिमेट्री पे बैठे हुए हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बट बिफोर आई मूव ऑन, आई वांट टू चेक अक्रॉस द मॉर्निंग ट्वीट है। आज का क्या किया था? आज का मॉर्निंग ट्वीट था 23,490 ब्रेक होना जरूरी है फॉर दी अप मूव टू कंटिन्यू। 23,490 ब्रेक नहीं किया, पूरे दिन में नहीं किया उसने, 23,490 ब्रेक ही नहीं किया। और नीचे का जो लेवल दिया था वो था, नीचे अगर पुल बैक आता है 23,310 2030 तक और रिवर्स होता है, 5 मिनट्स इचिमो को अप्लाई करो तो सेल साइड पे मिलेगा, नहीं तो रेंज में फंसा हुआ रह जाएगा मार्केट। तो आज रेंज में ही था, एक्सपायरी 23,490 को नहीं निकाला, नीचे जा गया, सपोर्ट लिया, बार बार नीचे जा रहा है और रिवर्स हो जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है बेयर्स भी ट्रैप हो रहे हैं नीचे। बुल्स तो ब्रेकआउट आ नहीं रहा इसलिए बच पा रहे हैं, लेकिन बेयर्स ट्रैप हुए जा रहे हैं क्योंकि कल के दिन की जो सेलिंग थी वो हमने देखी, शार्प नीचे गया फिर रिवर्स हुआ, 23,153 तक गया फिर रिवर्स हुआ। तो बार बार बेयर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट, ये बहुत गड़बड़ वाला सिनेरियो है। डायरेक्शनल पैसा नहीं बन रहा, आपको ऑप्शंस ट्रेड करना है तो स्प्रेड बनाना है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है। ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं अलर्ट करूंगा कब कैरी करनी है। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू आर लाइकिंग दिस शॉर्ट वीडियो एंड इफ यू आर लविंग व्हाट वी आर डूइंग, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं, मुझे कमेंट चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे पता चले आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऐसे और बनाते रहूंगा। और मॉर्निंग ट्वीट्स, इज इट वर्किंग फॉर यू? इफ यस, पुट इट डाउन देयर। ठीक है, और मैं ये भी देखूंगा यूट्यूब पे अगर आप कमेंट, सबसे पहले कौन डाल रहा है कमेंट, मैं वो ऑब्जर्व करता हूं और नाम मैं उसका लूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ता हूं, मेरी स्क्रीन बहुत ही क्विकली शेयर करता हूं, बट बिफोर आई शेयर अक्रॉस अ वेरी क्विक डिस्क्लोजर गाइस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। whatever we are doing here is purely learning perspective, and investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance, remember that clearly. A quick disclosure. Now let me go on trading view and show across why I am saying we are at such a crucial juncture. सबसे पहली बात तो मैं करूंगा एक मिड कैप इंडेक्स की, क्योंकि क्या है, ये जो मिड कैप इंडेक्स है, आज सीएनबीसी इंटरव्यू पे भी मैंने कहा, सारी दुनिया जो फोकस करी है वो लार्ज कैप पे करी है, लेकिन मिड कैप को कोई देख ही नहीं रहा। तो मिड कैप इंडेक्स में इस हफ्ते में सेलिंग आई थी, बहुत क्लियर, लेकिन ये प्राइस जोन क्लटर्ड है, मतलब इतना ज्यादा प्राइस एक्शन इस लेवल्स पे हुआ है, इसको निकालना इतना आसान नहीं होगा नीचे से। और आज फिर से मिड कैप इंडेक्स ने प्रायर हाई के ऊपर ऑलमोस्ट जाके क्लोज किया, मतलब वापस से रिवर्स हो रहा है। तो अगर जो स्टॉक्स आप मिस आउट कर चुके थे, वापस अगर लेना है तो ये सही मौका हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर निफ्टी पे भी हमें ध्यान रख के चलना है। अब निफ्टी के चार्ट में क्यों बोल रहा हूं हम इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे, और मैं यहां से ये नहीं कह रहा कि बड़ा ट्रेंड ऊपर आ रहा है, ये वेव ए है। वेव थियरी के हिसाब से जो भी मूव आ रहा है ये वेव बी ही मैं मेजर कर रहा हूं। पॉसिबल है 23,770 23,800 तक का मूव आ सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में ये मूव मिल सकता है, एज लॉन्ग एज वी डू नॉट ब्रेक बिलो दैट 23,220 मार्क। 23,220 के नीचे नहीं जाना चाहिए हम। कल गए थे लेकिन रिवर्स कर दिया। और ये चैनल बहुत जबरदस्त है, हमारा टाइम जोन अभी भी इंटैक्ट है, ये जोन बन रहा है, ये जोन है। और इसका अल्टीमेट डेडलाइन वेडनेसडे को, अल्टीमेट डेडलाइन 10 जून वेडनेसडे। इसके पहले पुल बैक अगर ऊपर नहीं है तो गड़बड़ बड़ी वाली हो गई, तो वो हमें ध्यान रखना। दूसरी चीज जो हमें देखनी है यहां पर, बहुत ही सिंपल वे से मैं अभी आपको अवरली चार्ट पे दिखा रहा हूं, अवरली नहीं 15 पे दिखा रहा हूं। 15 मिनट चार्ट पे यार, ये लेवल तो देखो, मतलब बहुत रेयर होता है कि इंडेक्स पे आप ऐसा कुछ देखते हो। यहां पर आया सेम लेवल, मतलब आप लेवल देखो ना, एग्जैक्ट सेम लेवल है। यहां थोड़ा सा नीचे था, यही लेवल, यही लेवल कितने बार, यही लेवल आज अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर नहीं क्लोज कर पाए 15 मिनट्स के अंदर। मतलब इस लेवल पे कौन बैठा है यार? 23,430 23,440, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, इट्स सिंपली फैबुलस। 23,460, इसलिए तो लीवे दिया था मैंने, 23,490 कहा था कि भाई थोड़ा लीवे देना है क्योंकि इधर अटकना नहीं है हमें। और देखो ना क्या चला, अटके नहीं। अभी यहां पर कल अगर मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल
क्लोज करना है मुझे कौन से लेवल के ऊपर? मुझे 23,490 के ऊपर क्लोज चाहिए फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल। आवरली इज आइडियल। देखिए 10-15 तक की कैंडल जो है वो आइडियल है, लेकिन अगर मैं उतना रुकूंगा तो शायद मिस हो जाए। तो 23,490 के ऊपर मुझे 15 मिनट क्लोज चाहिए। वो हो गया तो मेरा अगला पड़ा 23,630। यहां पर जो टारगेट लेवल कैसे आया 23,630 में आपको बता रहा। ये लेवल को मैं निकाल देता हूं यहां से। 23,630 और 23,770 ये जोन पे हम आ जाएंगे। सो ये लेवल्स जो है यहां तक हम आएंगे 23,630 के पास, और इसके ऊपर गया तो 23,770 मेरा टारगेट जोन। तो मेरा ये दो टारगेट जोन बनेगा, प्रोवाइडेड वी क्लोज अबाउ 15 मिनट्स। आवरली इज प्रीफर्ड बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा फिर 15 मिनट। अगर गैप अप हो गया वेट करना 9:30 तक, एटलीस्ट उसके ऊपर सस्टेन करे। अब होगा क्या? प्रॉब्लम एक हल है। क्या प्रॉब्लम है बोलिए? क्या प्रॉब्लम है? कल आरबीआई पॉलिसी इवेंट है, और इवेंट के कारण गड़बड़ हो सकती है। क्या मार्केट क्रूशियल लेवल्स को ऊपर नीचे कर देता है, और अगर कुछ अनाउंस कर दिया, रेट हाइक तो होना नहीं है ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कर दिया तो बड़ी वाली गड़बड़ हो जाएगी शॉर्ट टर्म में। तो that's why we have to trade cautiously, and this view is valid unless and until we move back below this low 23,000। यहां पर बहुत क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूं 23,250। इसके नीचे आ जाए 250, थोड़ा नीचे मैंने लीवे दिया है, मतलब ये लेवल 23,320 है, ये पहला पड़ा होगा। और 250 दूसरा वाला लेवल है जो यहां का 250 नहीं 220, 220, 23,220 ये। इससे थोड़ा लीवे देके थोड़ा सा लीवे दे रहा हूं 23,220। अब ये लेवल्स ब्रेक नहीं चाहिए। इफ दिस हैपेंस देन वी विल कंप्लीट वेव बी हियर and the C will start, and that C can be massive. So I'm very, very alert. I'm not complacent, but at the same time, I'm looking for a classic risk reward opportunity on a reversal trade. ठीक है, इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूं। यहाँ थोड़े बहुत साइकिल्स लगा रखे मैंने। इफ यू वांट, द टाइम दैट आई एम लुकिंग एट टुमारो इज अराउंड 12:30। सो मेजर मूव 12:30 को आ सकता है, वो ध्यान रखो। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट। आई थॉट आई मेक अ वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो फॉर यू ऑल। मैं बुलिश रहूंगा सुबह 10:15 तक, क्लोजिंग देख 9:30 10:15, ये दो टाइम है, और तीसरा टाइम 12:30। आई कैन बी रॉन्ग। इफ मार्केट ब्रेक्स द सपोर्ट आई विल टर्न बेरिश एंड स्कैल्प दोनों डायरेक्शन में। अगर क्लोज डेली हाई के ऊपर हो रहा है कल, तो मैं पोजीशंस कैरी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। और बेरिश क्लोज हो गया तो कैरी करना ही है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एज अ ट्रेडर यू शुड बी रेडी टू टेक अ स्टैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड प्राइस एक्शन। साथ ही में जाते जाते एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके लिए जो सैटरडे है वो अवेलेबल हो क्या? सुबह 11 बजे जूम पे एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास करूंगा मैं, जहां पे मैं आपको लूनार साइकिल, टाइम साइकिल, सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कंबाइन करना है स्टॉक्स पे। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शो यू द मैजिक ऑफ टाइम इवन ऑन स्टॉक्स। इफ यू आर अवेलेबल, जूम पे होगा एक्सक्लूसिव, जुड़ना भूलना नहीं। 11 बजे सैटरडे की मास्टर क्लास है, लिंक कमेंट में है पिन की हुई, वहां जाके रजिस्टर करिए। और यहां पर आप देखेंगे मैजिक ऑफ हाउ यू कैन चेंज योर ट्रेडिंग जस्ट बाय अटेंडिंग दिस फ्री मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज के लिए यही शॉर्ट वीडियो था। अगर पसंद आ रहा है कमेंट डालिए, और साथ ही में लिखिए नीचे कि क्या यहां पर आप 9:30 तक रुकने वाले कि 10:15 तक, 10:15 और 9:30, आप कौन से टाइम पे ट्रिगर पुल करेंगे? करेंगे तो, और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी कमेंट में डालिए। लेट मी चेक आप क्या लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।